तिरंगा, सिर्फ तिरंगा हो कफन मेरा, ऐसा अरमान रखता हूँ, ऐसा अरमान रखता हूँ। आप सभी को नमन, इस कार्यक्रम के सभी प्रबंधक समिति को नमन, बुजुर्गों को नमन। और ऐसी शख्सियत जिसको इंसानों ने छूना अच्छा नहीं समझा, जिसने इंसानों को छूना अच्छा नहीं समझा, उसने आसमान को छू लिया। जिसको कक्षा में बैठाने जैसा नहीं समझा, जिसको किताबों पर हाथ लगाना जिसको सही नहीं समझा, ऐसी शख्सियत ने करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए संविधान बना दिया, जिसके लिए किसी प्रकार का न्याय नहीं था। उसने दुनिया के तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में पूरे भारत का नाम रोशन किया। जिसको अपने प्राथमिक क्लास से ही अलग अलग कुरीतियों का सामना करना पड़ा, बहुत तरीके से झकझोर करना पड़ा, समय पर पानी नहीं मिला, समय पर पाठशाला नहीं मिली। ऐसे महामानव को मैं नमन करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ। हम उस शख्सियत को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। साथियों, बुजुर्गों, मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, कोई भी कहीं जन्म लेता है, जिस क्षेत्र में वो जन्म लेता है, जिस प्रकार से बाबा साहब का 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में जन्म लिया और आज 130वीं जयंती हम मना रहे हैं। लेकिन जयंती हम मनाते रहते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग परंपराओं से। हम देश को मजबूत करने का अपना एक तरीका होता है। लेकिन आज जिस शख्सियत को हम मना रहे हैं, उस शख्सियत की जो बड़ी बात है वो क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। हमारा जहाँ जन्म होता है, जहाँ हमारी कर्म भूमि होती है, जहाँ काम करते हैं, उस व्यक्ति को, उस महापुरुष को, उस दिव्य पुरुष को जाना जाता है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। केवल भारत नहीं, केवल इंग्लैंड नहीं, केवल अमेरिका नहीं, केवल चीन नहीं, केवल जापान नहीं, केवल रूस नहीं, केवल जर्मनी नहीं, जहाँ भी शिक्षा है, जहाँ भी नॉलेज है, नॉलेज के सिंबॉलिक हैं, केवल भारत के लिए नहीं, केवल हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। तो ऐसे महान शख्सियत को सलूट। और अब बात आती है कि ये जो कार्यक्रम है, मेरे बड़े भाई यहाँ बीच में हरपाल जी आर्य खड़े हैं, छोटे भाई भीम यहाँ खड़े हैं, और ये जो हमारा पूरा गांव है बिलावल, बिलावल एक सामान्य गांव नहीं है। बिल अव्वल, बिल इच्छा शक्ति, जिनकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, जो इच्छा शक्ति में, जो दृढ़ विश्वास में, जो आत्मविश्वास में बड़े होते हैं, अव्वल होते हैं, वो बिलावल है। तो मैं बिलावल के सभी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों से निवेदन करूंगा कि ऐसा सुंदर कार्यक्रम करने वाले बड़े भाई हरपाल आर्य, भीम भाई और पूरी टीम के लिए जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, सैल्यूट करें। अभी बात आई है और हमारे बहुत अच्छा इंडिकेशन हरपाल जी आर्य ने किया है कि हम सोशल मीडिया में और विशेष करके यूट्यूब में जाते हैं, वहाँ एक प्रमाणिक सामग्री हमें नहीं मिल पाती है। और कारण यही है कि हम इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, हम ये हैं, वो ये हैं। इस प्रकार की शब्दावली बाबा साहब के पास नहीं थी। और हमने बाबा साहब से सीखना चाहिए कि इतना जिनके साथ अत्याचार होता है, इतने प्रकार की कुरीतियों से जिन्होंने सामना करना पड़ता है, एक तरफ सामाजिक कुरीतियां, एक तरफ धार्मिक कुरीतियां, एक तरफ अंग्रेज सरकार की यातनाएं, एक तरफ अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक आक्रमण भारत पर हो रहे थे। बाबा साहब ने भारत की जो अस्मिता उसको बरकरार रखा है। विरोध भी चले हैं, चाहे महात्मा गांधी से विरोध उनका रहा, चाहे किसी से उनका विरोध रहा, लेकिन विरोध अपनी जगह था। अपने नेशन से, अपने राष्ट्र से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये हमारे जहन में होना चाहिए कि उन्होंने समतावादी समाज बनाने के लिए प्रयास किया।
आज हम जरा सी बात अगर हमारे घर वाले हमें कह देते हैं, हम गुस्से में हो जाते हैं साथियों। लेकिन नाना प्रकार से जिनके अत्याचार होने के बाद भी इतना पैसेंस रखा, इतना धैर्य रखा और एक इतना सुंदर उन्होंने मंथन किया कि एक ऐसा संविधान भारत को दिया जिसमें हर वर्ग के हित की बात की गई। हम ये सोचते हैं कि बाबा साहब ने केवल हमारा काम किया, नहीं, बाबा साहब ने चाहे वह अमीर है, गरीब है, व्यापारी है, कर्मचारी है, मजदूर है, अधिकारी है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, और अभी आरबीआई की बात कर रहे थे। नॉलेज के सिंबॉलिक थे पूरे वर्ल्ड के। हम ये सोचे कि नहीं, हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए बाबा साहब ने काम किया है। अगर बाबा साहब के लिए उन्होंने जैसी शब्दावली हम करेंगे तो हम बाबा साहब के सच्चे और अच्छे फॉलोवर नहीं है। बाबा साहब की सबसे बड़ी जो बात थी, शिक्षा। शिक्षा रूपी जो दूध पिएगा वो शेरनी की तरह दहाड़ेगा। वो शिक्षा को सबसे पहले मानते थे। और उन्होंने जो बात कही, अभी हरपाल जी बता रहे थे, उनके 3 गुरु। उस समय रूस की क्रांति हुई 1917 में, और उस समय नए शब्द जो बाबा साहब ने लिए, उसमें सबसे पहले स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बाबा साहब ने इस शब्द को इंप्लीमेंट किया अपने ऊपर। दूसरा, समतावादी समाज, कि सब एक जैसा हो, हमारा भाईचारा हो। ये उन्होंने की बात नहीं। समाज है किसी एक वर्ग से नहीं बनता है, समाज में सब लोग शामिल होते हैं। एक जैसे विचार तो एक माँ बाप की संतान हो उनके भी नहीं होते। सबको आत्मसात करते हुए अलग अलग फूलों को एक माला में पिरो करके बाबा साहब ने एक सुंदर भारत के निर्माण की परिकल्पना की। बाबा साहब सामान्य नहीं थे, वो असाधारण थे। बाबा साहब के लिए अलग अलग प्रकार, हम उनको विधिवेता कहते हैं, उन्हें समाज सुधारक कहते हैं, उन्हें अर्थशास्त्री कहते हैं। आज के परिवेश में बाबा साहब के लिए छोटे शब्द हैं। वो महामानव थे। वो क्या थे? महामानव थे। हर मानव की चिंता बाबा साहब को थी। इसलिए उन्होंने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जो संविधान लिखा, उसका जितना हम मंथन करते हैं, जिसको ऊपर चिंतन करते हैं, नई नई चीजें निकल के आती हैं। और हर कोई जिनको ये लग रहा था कि नहीं, बाबा साहब ने तो ये किया है, बाबा साहब ने तो केवल एक रिजर्वेशन किया है, कुछ समाज के लिए काम किया है, आज वो ये कह रहे हैं, आज वो इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, बाबा साहब किसी एक वर्ग के लिए ये नहीं है। बाबा साहब हर किसी के लिए काम करने वाले थे। तो ऐसे बाबा साहब को हम सैल्यूट करते हैं। और बात आज के कार्यक्रम की, मैं बच्चों से सीधा बात करना चाहूँगा, युवा साथियों से मैं बात करना चाहूँगा। युवा क्या है? युवा का उल्टा क्या है? वायु। जिसमें वायु की तरह वेग है, जो वायु के समान गतिवान है, वो युवा है। और युवा को बार बार क्यों आह्वान किया जाता है? क्योंकि युवा में वायु की तरह ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसके अंदर रचनात्मकता होती है, उसमें सकारात्मक सोच होती है। तो सभी युवा साथियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस कार्यक्रम से प्रेरणा